नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर उठने वाले सवालों के पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी भी है। बिहार की सत्ता पर अपना मुख्यमंत्री होने की बीजेपी की चाहत पुरानी है और यह कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। यह और बात है कि तमाम गुणागणित के बावजूद उसकी यह चाहत अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी की यह चाहत उसके नेताओं के बयानों से समय समय पर जाहिर भी होती रही है। इस चुनाव में भी उसकी यह चाहत बरकरार है। कुछ महीने पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग करना या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का यह बयान कि बिहार में बीजेपी का अधूरा मिशन तब पूरा होगा जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी, या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी बिहार में इस बार पताका फहराएगी, सब इसी ओर संकेत करते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाद में होगा। चुनाव बाद बीजेपी का फैसला कैसा हो सकता है या कैसा होता है, इसकी एक वानगी पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव के बाद देखने को मिल चुकी है, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दावेदारी को खारिज कर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। वैसे बीजेपी ये सफाई देती रही है कि महाराष्ट्र वाला फार्मूला बिहार में लागू नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात कि सियासत में बात और बाजी कब पलट जाए कहना मुश्किल है। बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों के कुछ नेताओं के बयान भी नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं। इसमें एलजेपी-आर के चिराग पासवान मुख्य हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने यह कहकर भी कि उनकी पार्टी एनडीए की मजबूती के लिए बिहार की सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि चिराग पासवान पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें ज्यादातर वो सीटें थी जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे। मजे की बात यह कि तब चिराग पासवान ने बीजेपी को मजबूत करने की बात कही थी और ऐसा हुआ भी। हालांकि एलजेपी 137 में सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन 115 सीटों पर लड़ने वाली जेडीयू जरूर 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर कब्जा कर लिया था। चिराग पासवान अगर इस बार भी ऐसा करते हैं तो 2020 वाला रिजल्ट फिर देखने को मिल सकता है।